जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी एक फौजी संस्था, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो योद्धा तैयार कर रही है, जो वॉरियर्स तैयार कर रही है, जो थल सेना, वायुसेना, नौसेना के अधिकारी तैयार कर रही है। इसका एनडीए का पेपर महीने भर बाद, लगभग 45 दिन बाद, 48 दिन बाद पेपर है। 18 अप्रैल को पेपर है। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का हमने एक मोटो तैयार किया है कि भाई एनडीए 1 2021 से पहले आपका पूरा डाउट्स क्लियर कर देंगे, आपके लॉजिक नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए क्लियर कर देंगे, ताकि जब आप पेपर दो तो आपके बैक ऑफ द माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो, क्लैरिटी पूरी की पूरी हो। इसके चलते त्रिशूल अब एनडीए के लिए सीरीज़ ला रहा है। हमारे टीचर्स आपको वीडियोस देंगे, फिज़िक्स के वीडियोस आएंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट वीडियोस, मैथ्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट वीडियोस, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट वीडियोस। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपने व्यूज़ शेयर करूँगा। एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा कि क्या मैथ्स नेसेसरी है नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर क्लियर करने के लिए। बहुत सारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, क्योंकि मैंने सेल्स देखी है अपने लाइफ में, 7-8 साल मैंने सेल्स देखी है, तो बच्चों की साइकी के रिलेटेड मेरे को आप लोगों से बात करनी है। आप जैसे स्टूडेंट्स की साइकी, आप जैसे स्टूडेंट्स का थॉट प्रोसेस, आप जैसे स्टूडेंट्स के डाउट्स इस प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं क्लियर करूँगा। मेरे पीछे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि त्रिशूल के R&D टीम ने बनाई है। इस प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं आप लोगों के डाउट्स पूरे के पूरे नेशनल डिफेंस एकेडमी के क्लियर करूंगा। फॉलो करते रहिएगा मेरे प्रेजेंटेशन को। हमने इसका छोटा सा ब्लॉग भी बनाया है, तो इन केस अगर आप प्रेजेंटेशन में कहीं पे कंफ्यूज होते हैं तो जो हमारा ब्लॉग है www.blog.trishoolDefenseacademy.com, उस पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलें व्यूअर्स, देखें। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो फॉर्म फिलिंग एज होता है वो होता है 16.5 से 19.5 साल। अब आप जिस दिन फॉर्म भरते हो से लेके एकेडमी तक पहुंचने वाला जो टाइम होता है उसको भी गिनोगे आप। इसलिए जो फॉर्म फिलिंग एज है वो है 15.5 से 18.5 साल। क्यों है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रूव कर दूंगा, क्यों 18.5 के बाद एनडीए का फॉर्म नहीं भरा जा सकता। नेशनल डिफेंस एकेडमी का जब आप फॉर्म भरते हो तो स्टेज 1 होती है रिटन एग्जामिनेशन की, स्टेज 2 होती है एसएसबी इंटरव्यू की, और स्टेज 3 होती है मेडिकल्स की। यानी कि ये रहा नेशनल डिफेंस एकेडमी और ये रहे आपको एनडीए तक पहुंचने के लिए 11 मंथ्स का टाइम लगेगा। यानी कि जिस दिन आप फॉर्म भरोगे उस दिन से लेके पूरे 11 महीने आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 11 मंथ्स। इस 11 मंथ्स को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि बॉस जो लास्ट एज है एनडीए की वो है 18.5 साल। 18.5 इज द लास्ट एज टू फिल अप द फॉर्म। रीजन बीइंग, इन तीनों स्टेजों को क्लियर करने में भी 11 महीने का समय लगता है, और इन 11 महीनों को आपको काउंट करना पड़ेगा। बिकॉज भाई जैसे छत है, छत पे अगर आपको जाना है तो सीढ़ियों के होते हुए ही जाओगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी छत है और ये सीढ़ियां हैं, रिटन, एसएसबी और मेडिकल्स। इसलिए हमेशा इस डाउट को क्लियर रखिएगा कि फॉर्म फिलिंग एज इज 1 साल कम तक, यानी कि 15.5 से 18.5। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहीं पे बताता हूं। नेशनल डिफेंस एकेडमी इज द ओनली एग्जामिनेशन इन इंडिया जो 12th में रहते रहते आप भर सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप अपना 12th का पेपर क्लियर करोगे, तब तक आप एनडीए क्लियर कर लोगे। यानी कि 11th क्लास से क्लास 11 से क्लास 12th में जो बच्चा गया है, जो बच्चा क्लास 12th में है, वो एनडीए का फॉर्म भर सकता है, प्रोवाइडेड जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग एनडीए की साल में 2 बार होती है, जनवरी में एंड जुलाई में।
जुलाई तक वो 12th पास हो, प्रोवाइडेड वो 12th पास जुलाई तक हो। जब वो एनडीए ज्वाइन करे तो वो 12th पास होना चाहिए, तभी वो अप्रैल वाला पेपर दे सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अब नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो रिटन पेपर है वो दो भागों में टूटा है। पहला भाग मैथ्स का, दूसरा भाग जनरल एबिलिटी का। मैथ्स में है 120 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के, ये आप सब जानते हो। जनरल एबिलिटी में है 150 क्वेश्चंस, जिसको तोड़ा गया है 50 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, 50 क्वेश्चंस हैं साइंस के, 50 क्वेश्चंस हैं जीके के। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे मैं बात करूंगा। यूपीएससी के कुछ रूल्स हैं जो हर एनडीए एस्पिरेंट को समझने ज़रूरी हैं। देखिए, ये रूल्स का बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि कहीं पे भी ये रूल्स डिफाइंड नहीं होते। कहीं पे बोल्ड अक्षरों में नहीं लिखा है कि जी ये रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है। बट हमारे तजुर्बे के साथ हमारे 563 प्लस ऑफिसर्स जो आज तक 17 सालों में त्रिशूल से पास आउट हो गए, जो आज एनडीए के थ्रू फोर्सेस में हैं, उनके तजुर्बे से कुछ कंक्लूजन्स पे हम पहुंचे हैं। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन नंबर 1 ये है कि भाई आपको यू नीड टू क्वालिफाई बोथ द सेक्शंस बाय क्लियरिंग द सेक्शनल कट ऑफ। देखिए, दो चीजें हैं, हम दो चीजों पे मैं बात कर रहा हूं। एक है सेक्शनल कट ऑफ, दूसरा है पेपर का कट ऑफ। अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो, फॉर एग्जांपल आप बायो बैकग्राउंड के हो, जैसे मैं बायो बैकग्राउंड का हूं, मेरे पास एनडीए का पेपर आया, मुझे मैथ्स का पेपर देना है। पहली चीज, इट इज मैंडेटरी फॉर मी टू गिव द मैथ्स पेपर। मैं ये काम नहीं कर सकता कि अगर मैं बायो बैकग्राउंड का हूं तो मैं मैथ्स पेपर छोड़ दूं, नहीं बॉस, ये पॉसिबल नहीं है। तो रूल नंबर 1, आपको मैथ्स का पेपर देना है। रूल नंबर 2, आपको मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ निकालना है। आमतौर पे सेक्शनल कट ऑफ 20 से 22% होता है, बट मैं हमेशा 25% कहता हूं। तो व्यूअर्स, मैं बात कर रहा था सेक्शनल कट ऑफ की। 25% हर सेक्शन, यानी कि सेक्शन ए मैथ्स से और सेक्शन बी जनरल एबिलिटी के पेपर से आपको 25% दोनों का पेपर सही करना है। दैट इज द मिनिमम कट ऑफ यूपीएससी के लिए। ये रूल नंबर 1 है, इररिस्पेक्टिव कि आप बायो बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। एयरफोर्स और नेवी में मैथ्स का पेपर भी पास करना जरूरी है सेक्शनल कट ऑफ के साथ। आर्मी के पेपर में मैथ्स का पेपर नहीं क्लियर करने की जरूरत है, लेकिन मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने की जरूरत है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैं दो मुद्दों पे बात कर रहा हूं, एक है सेक्शनल कट ऑफ और एक है पेपर क्लियर करना। अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यूट्यूब चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फोन्स के थ्रू, कि सर क्या जो जनरल एबिलिटी का पेपर है उसमें मुझे साइंस भी क्लियर करना है, क्या मुझे जीके भी क्लियर करना है, क्या मुझे इंग्लिश भी क्लियर करना है? तो व्यूअर्स फिर से सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि ये लाइन बहुत जरूरी है। दिस इज मेक और ब्रेक। आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है यूपीएससी के दोनों पेपर का, एनडीए के। फिर आर्मी वाले को मैथ्स का पेपर क्लियर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एयरफोर्स और नेवी वाले को मैथ्स का पेपर क्लियर करना जरूरी है। इन टोटल अगर आप मेरे से बात करेंगे कि मैथ्स का पेपर क्लियर करना है एयरफोर्स एंड नेवी के लिए, फॉर आर्मी इट इज नॉट मैंडेटरी टू पास मैथ्स एग्जाम। दैट्स द रीजन व्हाई नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर एनडीए। यानी कि अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो यस, यू कैन अप्लाई फॉर एनडीए, क्योंकि ये रूल अप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा, नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स एनडीए में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो बहुत जरूरी स्लाइड है, उसमें हमने एक ब्रीफ आइडिया देने की मैंने कोशिश की है। आर्मी के लिए 300 टू 330 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 900, यानी कि दोनों पेपर को कंबाइन करें अगर हम, मैथ्स का 300 और जनरल एबिलिटी का 600, 900 के इस पेपर को अगर हम कंबाइन करते हैं तो आर्मी के लिए 300 से 330 लाने की ज़रूरत है। भारतीय वायुसेना की मेरिट सबसे ज़्यादा है, 350 से 450, और नेवी के लिए है 380 से 410। पर सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एक स्टार पे। ये स्टार कहता है पेपर का लेवल कितना डिफिकल्ट है, कितने लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं।
नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ये 3 चीज़ों पे कट ऑफ डिसाइड होता है। सेक्शनल कट ऑफ जहन में डाल लें 25%, पर स्कोर्स मार्क्स ये वेरी कर सकता है हर बार के पेपर में, हर बार के पेपर में ये मार्क्स वेरी करते हैं, बट सेक्शनल कट ऑफ 25% इज फेयर इनफ। तो व्यूअर्स, अगली बार अगर कोई आपसे कहता है कि आप नॉन मैथ्स से एनडीए नहीं जा सकते हैं तो वो गलत बोलता है। ऐसे यूट्यूब चैनल्स पे ऐसे लोग जो अफवाहें उड़ा रहे हैं, ऐसे एजुकेटर्स से बच के रहिए, क्योंकि वो एजुकेटर्स नहीं हैं, वो गाइडर्स हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं आपको। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देगा, सही इंफॉर्मेशन देगा, आपके भले की इंफॉर्मेशन देगा। थैंक यू, बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।